प्रदेश में पानी पर सियासत गरमा रही है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने ईआरसीपी योजना को लेकर सरकार को घेरा। डोटासरा ने कहा कि ईआरसीपी को लेकर लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। ईआरसीपी योजना यमुना के पानी के साथ शुरुआत हुई थी। समझौते में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा 24,000 क्यूसेक पानी लेने की बात हरियाणा विधानसभा में कही गई। साथ ही उन्होंने कहा था कि पहले पानी पर अधिकार हरियाणा का है। पहले पानी हम लेंगे तो उसके बाद बरसात से होने वाले पानी में भी हिस्सा लेंगे। उसके बाद राजस्थान को पानी दिया जाएगा। वहां पर कुंभाराम का जो पानी मिलना था वो पानी पूरी तरीके से तैयार है, टेंडर प्रक्रिया होनी है, तो उसका श्रेय कांग्रेस को मिल जाएगा। इसलिए उसको तो उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और हरियाणा सरकार से जो समझौता किया वो पानी का समझौता है ही नहीं, केवल पाइपलाइन का है। और पाइपलाइन का तब है ये अगर होता कि साहब वो जो 1900 क्यूसेक पानी हमको मिलना 19,000 क्यूसेक, तो हम मान जाएंगे कि इन्होंने कोई प्रयास। तो वहीं राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने डोटासरा पर पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस और पीसीसी चीफ डोटासरा पर हमला बोला। तिवाड़ी ने कहा कि यमुना का पानी इसीलिए मिला क्योंकि उसमें चंबल का पानी मिलता है। यमुना के फ्लड वाटर में राजस्थान का अधिकार है। ट्रिपल इंजन की सरकार ने राजस्थान को सौगात दी है। कांग्रेस सरकार के कुकर्मों के कारण यमुना का पानी नहीं मिला। डोटासरा पर पलटवार करते हुए तिवाड़ी ने कहा, भूलने की बीमारी बुढ़ापे में होती है, लेकिन डोटासरा को अभी हो गई। कांग्रेस सरकार ने हमेशा राजस्थान को धोखा दिया। इंटर स्टेट मामलों पर कांग्रेस ने धोखा दिया। इस दौरान राज्यसभा सांसद के साथ प्रेस वार्ता में कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत भी मौजूद रहे। किया और वॉकआउट कर राजस्थान को पानी देने का विरोध किया। और इसके बाद में आज गोविंद सिंह डोटासरा जी स्टेटमेंट कर रहे हैं कि यमुना का पानी का समझौता हुआ नहीं। अरे डोटासरा जी, भूलने की बीमारी तो बुढ़ापे में होती है, आपको भूलने की बीमारी जवानी में कैसे हो गई? इसका कारण बता दूं कि ये समझौता जो हुआ है, इसके पहले समझौता अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे तब मनोहर लाल जी खट्टर, अशोक गहलोत जी और नितिन गडकरी जी उस समय जमुना गंगा के जो पानी है उसके मंत्री थे। और इस खबर पर रुख करते हैं सहयोगी अधिराज सिंह नरुका का। अधिराज, बात करें कांग्रेस और बीजेपी की तो विधानसभा चुनाव से पहले लगातार पानी को लेकर मुद्दे उठाए थे। इधर कांग्रेस ने यात्रा निकाली थी, चुनाव से पहले 13 जिलों को साधने की कवायद की थी, तो वहीं बीजेपी अब आभार यात्रा निकाल रही है। पानी पर सियासी वॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ है और आरोप प्रत्यारोप लगातार देखे जा रहे हैं। देखिए, जनता से जुड़े जो तमाम मुद्दे होते हैं उन पर सियासत होती है, लेकिन वक्त के साथ चीजें बदल जाती है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ईआरसीपी का मुद्दा उठाती थी, उसको यात्रा निकाली, और अब जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन गई तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसको बुला रही है। लेकिन ईआरसीपी पर सियासत कोई पहली बार नहीं है, बहुत लंबे समय से ईआरसीपी पर सियासत हो रही थी, लेकिन अब यमुना जल समझौते पर सियासत हो रही है। देखिए चारों, मैंने आपको पहले भी बताया कि सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, शेखावाटी में कांग्रेस काफी मजबूत मानी जाती है, और अभी हाल ही में जब विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें भी बीजेपी को वहां पर बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिले और कांग्रेस वहां पर मजबूत होकर उभरी। लेकिन जिस तरीके से यमुना जल समझौता किया गया, सिक्कर, झुंझुनू, चूरू और नीमका थाना 4 जिलों को वहां पर जो यमुना जल समझौता किया उसके माध्यम से पानी देने का जो वायदा किया गया, उसको लेकर अब सियासत कहीं ना कहीं छिड़ गई है। और यह सियासत इसलिए छिड़ जाती है कि जो हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस की जो पार्टी वहां पर विपक्ष में है, विधानसभा में हंगामा किया गया और उन्होंने वहां पर विरोध जताया कि हरियाणा का जो हिस्से का जो पानी है वो राजस्थान को दिया जा रहा है। और फिर वहां पर वहां की जो मुख्यमंत्री है उन्होंने, खट्टर ने उस बात का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा के हिस्से का पानी राजस्थान को नहीं दिया जा रहा है, जो बाढ़ का जो पानी होगा और वो भी जो अतिरिक्त पानी होगा वही राजस्थान को दिया जाएगा। और उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कोट किया और उसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार थोती वाहवाही लूटने के लिए झूठे एमओयू कर रही है और किसानों को, शेखावाटी के लोगों को भ्रमित कर रही है। ये आरोप उन्होंने लगाया कि जब मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि यमुना का पानी उनको नहीं दिया जा रहा, तो ऐसे में राजस्थान की सरकार कहीं ना कहीं किसानों के साथ, शेखावाटी के लोगों के साथ धोखा कर रही है। और उसी को लेकर आज पूरे यमुना जल समझौते को लेकर राजस्थान की सियासत गरमाई। एक तरफ डोटासरा ने कहीं ना कहीं आरोप लगाए तो दूसरी तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी
खुलकर मैदान में आया, डोटासरा पे पलटवार किया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस ने कभी भी जो इंटर स्टेट के जो मामले थे पानी से जुड़े, उनको लेकर हमेशा राजस्थान को धोखा दिया, कभी उनको सुलझाने की कोशिश नहीं की। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि डबल इंजन की जगह ट्रिपल इंजन की तरह सरकार काम कर रही है। और जिस तरीके से समझौता हुआ उससे राजस्थान को 1917 यानी 1917 क्यूसेक पानी मिलेगा और कहीं ना कहीं वहां के किसानों को लाभ मिलेगा। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस भ्रमित करने का काम कर रही है, क्योंकि उनका जो जनाधार है शेखावाटी में वो खिसकता हुआ जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में अब यमुना जल समझौता और ईआरसीपी एक सियासत का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। एक तरफ वहां पर कांग्रेस इसका विरोध कर रही है कि इसको पानी नहीं दिया जाए, और दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस ये कह रही है कि यमुना जल समझौते के तहत राजस्थान को पानी दिया जाए। तो कहीं ना कहीं किरदार अलग अलग जगह अपने सियासी लाभ के अनुसार बदलते रहते हैं, और उसी को लेकर आज पूरे दिन ये सियासत गरमाई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अधिराज इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी अधिराज सिंह नरुका, हमारे साथ लाइव जुड़े थे। तो ये पूरा मामला अब गर्माता जा रहा है। कांग्रेस ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, तो वहीं अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी भी बयानबाजी देने से चूके नहीं और कांग्रेस साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर पलटवार किया।